हाँ तो दोस्तों, आप लोगों का नमस्कार। फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्यारा सा स्टडी फॉर्म प्लेटफॉर्म पर रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आज का सेशन है आप लोग का शानदार त्रिकोणमिति का जितना भी आप लोग का सूत्र है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का सूत्र लेकर आया हूँ। एक क्लास में सारे सूत्र को आज तमाम खत्म कर दिया जाएगा, जो कि आपको 20 से 25 मार्क्स में आने की पूरी संभावना है। सूत्र नहीं, इस पर क्वेश्चन और सॉल्यूशन करने के लिए आता है। और कभी कभी क्वेश्चन में भी आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में 6 से 7 8 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में सूत्र रहना अनिवार्य है और रहता भी है। चलिए हम लोग देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आज का क्लास बहुत ही शानदार है और पूरा वीडियो देख के जाइएगा, प्लीज प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, कौन सा सूत्र है, ये कौन सा फिगर है। क्या फिगर आपको समझ में आ रहा होगा? फिगर बढ़िया से बना देते हैं हम एक बार। चलिए देखते हैं, फिगर को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। चलिए फिगर को हम बढ़िया से ड्रॉ करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये कौन सा फिगर है? समकोण है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए यहां पर 90 डिग्री है और ये आपका थीटा है। क्या है? थीटा। ये ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ये भी थीटा के रूप में ही रहता है। चलिए यहाँ पर आपको देखा जाए, एसी को कर्ण कहा गया। एसी को क्या कहा गया? कर्ण। अर्थात इसे हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनस भी कहते हैं, जिसे एच में हम लोग शॉर्ट में एच भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, याद रखना। इसे लंब कहते हैं। इसे शॉर्ट में नाम है पी। आधार कहते हैं। आधार का नाम है बेस। क्या? इसे हम लोग बेस कहते हैं और शॉर्ट में नाम इसको बी दिया गया, ठीक है। चलो यहाँ पर मुख्य बातें को चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कर्ण जो होता है, कर्ण हमेशा लंब और आधार का योगफल के बराबर होता है। याद रखना, योगफल के बराबर होता है, ठीक है। और कर्ण जो हमेशा होती है अस्थिर रहती है, लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। इनके ये जो सूत्र है आपको लंब स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सूत्र आया था। एक पाइथागोरस जो थे हमारे बहुत बड़ा गणितज्ञ थे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सूत्र दिया गया है। पहला सूत्र का नाम है डियर, कर्ण स्क्वायर बराबर, आप याद रखना, होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा सूत्र याद रखना इसी का, कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट कर देते हैं। तीसरा इसका सूत्र याद रखना, लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है डियर। तीसरा इसमें सूत्र है। चौथा याद रखना, लंब बराबर याद रखिएगा आप सब। लंब बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर और अंदर रूट हो जाता है, ठीक है। चलिए पांचवा सूत्र है आधार स्क्वायर बराबर याद रखना, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है। और आधार बराबर याद रखिएगा, आधार बराबर याद रखिएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर रूट।
इसको अंग्रेजी में याद रखना बेहद ही जरूरी है, जिसे कहते हैं एच। पहला को याद रखना, एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इसी का दूसरा याद रखना, यहाँ पर इधर दूसरा इसी का दूसरा याद रखना, एच बराबर अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। दूसरा इसमें याद रखना, बी स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, और बी बराबर याद रखना अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। इसका तीसरा बात याद रखना डियर, पी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, और पी बराबर याद रखना आप अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है। तो ज्यादा से ज्यादा आप कर्ण बराबर याद रखिए। ठीक है, कर्ण बराबर याद रखिए, आप इसे लंब बराबर इसे याद रखिए आप। ठीक है, और यहाँ आप आधार बराबर इसमें याद रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आप इसको दोनों को याद रखिए डियर, और यहाँ आप इसको याद रखिए। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, अब पूछा भी है कई बार। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला आपका सूत्र है, फर्स्ट फॉर्मूला है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। सेकंड सूत्र आप लोग को ला रहे हैं, फटाफट इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, करो जल्दी फटाक सोन। चलो नेक्स्ट आपको, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। ये फर्स्ट है, सेकंड आप लोग को हम कर रहे हैं, कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो दूसरा आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है, बेहद ही जरूरी है डियर। इसको हम लंब को मटार दिए हैं, अभी इसको लिख देता हूं, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, लंब पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलो इसका कहते हैं त्रिकोणमितीय के त्रिकोणमिति का 6 अंग होता। कितने अंग? 6 अंग होता। पहला का अंग का नाम है साइन थीटा, दूसरा का नाम है कोस थीटा, तीसरा का नाम है साइन, यहाँ पर कोसेक लिख दीजिएगा, साइन कोसेक थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा, और चौथा का नाम याद रखना सेक थीटा, पांचवा का नाम याद रखना टाइन थीटा, और छठा का नाम याद रखना कोट थीटा। ठीक है, छठा क्या नाम रखना? कोट थीटा। इसका ट्रिक अभी संदार दूंगा, आप लोग को जरूर देखिएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच याद रखिएगा। क्या रखिएगा? पी बट्टा एच, यानी कह सकते हैं लंब बटा आधार, सॉरी माफ करिएगा कर्ण, और कोसेक के उल्टा यानी कि एच बटा पी, कर्ण बटा आधार, सॉरी लंब, कर्ण बटा लंब होगा। ठीक है, और बी बटा एच हो जाएगा, यहाँ पर बी बटा एच यानी कह सकते हैं आधार बटा कर्ण लिख दीजिएगा। क्या? कर्ण। और यहाँ सेक का उल्टा कर दीजिएगा एच बटा बी, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार कर दीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी लंब बटा आधार, याद रखना बेहद जरूरी है। और कोट थीटा बराबर क्या कहते हैं? बी बटा पी, तो आधार बटा क्या कहिएगा? आधार बटा लंब कहिएगा। क्या कहिएगा? लंब कहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे सूत्र को याद रखना। इसका ट्रिक कैसे है? ट्रिक यहाँ पर लिख रहा हूं। ट्रिक है पंडित, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, और एच से हरी बोल, हरी बोल। पंडित भोला प्रसाद हरी बोल, सामने लिखिएगा हरी बोल। ठीक है, चलो ऊपर में रखना आप इसे, ऊपर में याद रखना साइन थीटा रहता है, यहाँ साइन थीटा को रख दीजिए, यहाँ कोस थीटा को रख दीजिए, और यहाँ tan थीटा को रख दीजिए, और साइन को उल्टा रखिए कोसेक थीटा नीचे। क्या रखिएगा? कोसेक थीटा, और यहाँ कोस के रखिएगा सेक थीटा। क्या रखिएगा? सेक थीटा रखिएगा।
tan थीटा को cot थीटा का। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसा लग रही है सबको, ठीक है। साइन थीटा को हम लोग अगर याद करना होगा तो इसका उल्टा याद रखना। साइन को हम कहते हैं P बटा H। देखिए P बटा H आपको दिखाई दे रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है P बटा H, है ना। तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल याद रखना। अगर इसी को कोसेक पूछेगा तो चल जाइएगा नीचे से ऊपर, तो कोसेक हो जाएगा H बटा P। H बटा P यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सभी को। कोस थीटा बराबर याद रखना B बटा H, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो B बटा H दिखाई दे रहा है, B बटा H सर। और अगर सेक के आपको याद रखना होगा तो H बटा B दिखाई दे रहा होगा सभी को, देख लीजिए यहाँ पर। और tan को याद रखना होगा तो P बटा B, यानी ऊपर से नीचे, तो tan का P बटा B यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सभी को, है ना। और यहाँ पर कोट को जाइएगा तो आपको उल्टा B बटा P, यानी अपोजिट। क्या करना है, अपोजिट। एक और ट्रिक है वो भी लिख देता हूँ। लाल कक्का लाल कक्का है ना, लाल कक्का है एक ट्रिक्स आप सबके लिए, है ना। इसको थोड़ा फर्क लिखिएगा तो ज्यादा बेटर करेगा आपको समझने में। लाल कक्का क्यों सर, आपको साइन जो कोस लिखते हैं ना वो थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पर साइन लिख दीजिए, यहाँ पर कोस लिख दीजिए, यहाँ पर tan लिख दीजिए, यहाँ पर साइन को उल्टा कोसेक लिख दीजिए, और यहाँ पर सेक लिख दीजिए, यहाँ पर tan लिख दीजिए, ठीक है। सॉरी माफ करिए, कोट लिखिएगा, कोट। अब यहाँ पर L के मतलब लंब याद रखना, A के मतलब आधार, और K के मतलब कर्ण याद रखना, यानी हिंदी वाला हो गया। ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, ये इंग्लिश बॉय के लिए और गर्ल के लिए, है ना, इंग्लिश बॉय और गर्ल। और ये हिंदी बॉय और गर्ल के, हिंदी ये हिंदी के लिए हो गया, ठीक है। आप जैसे कि ये हिंदी में याद भी रख सकते हैं, इंग्लिश में याद रख सकते हैं। तो अगर आपको साइन को याद रखना होगा डियर, तो साइन को कैसे याद रखेंगे सर, तो लंब बटा कर्व। देखो लंब बटा कर्व है। अगर कोसेक याद रखना होगा तो कर्ण बटा लंब, यानी कि चल जाएंगे नीचे से लेकर ऊपर, है ना। अगर कोस याद रखना होगा तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी कि सेक करेंगे तो कर्ण बटा आधार। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अगर आपको tan चाहिए तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोट चाहिए तो चल जाएंगे नीचे से लेकर ऊपर, तो आधार बटा लंब। यहाँ दिखाई दिया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिक, याद रखना बेहद ही जरूरी बानी है। क्या पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। लाल कक्का भी याद रखना आप लोग के बेहद जरूरी है। नेक्स्ट आपको ला रहे हैं सारणी वाला, ये आप इसे नोट करिए फटाफट जल्दी से। हाँ तो डियर आप सबका लेकर आए हैं तीसरा सूत्र, आप लोग को बेहतरीन सारणी वाला सूत्र याद रखना जरूरी है। और यहाँ से सूत्र से आपको क्वेश्चन भी बनती है। आपको मैंने यहाँ पर लिख तो दिया हूं, लेकिन इसका सर आपने भरा नहीं, आपको सामने भरेंगे। इसे कैसे याद रखना है एक ट्रिक आपको देंगे जो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा यहीं पर। चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर खाली हम बॉक्स छोड़े हैं और अनुपात यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन कोस tan कोसेक सेक कोट। ये सारे के मान याद रखना कहते हैं। कितना बॉक्स है देखा जाए तो 5 है, तो यानी कि 5 है तो यहाँ पर ये 6 है, तो 5 6 को 30 बॉक्स है। और 30 बॉक्स को हम लोग याद रखना जरूरी है। बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं इसीलिए आप लोग को ट्रिक लाया हूँ। देखिए 0 डिग्री में हम 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 0। और यहाँ पर 30 में हम 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 1। इसमें हम 2 रख रहे हैं, इसमें हम 3 रख रहे हैं, इसमें हम 4 रख रहे हैं। कोई दिक्कत क्यों रखें सर, बस आपके भला के लिए रखा हूँ, आपको याद करने के लिए रख रहा हूँ। 0 1 2 3 4, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, सभी में हम 4 से डिवाइड करते हैं। किससे, 4 से डिवाइड करते हैं।
4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं सभी में। उसके बाद सभी को रूट में कर देते हैं, सभी को पूरा रूट में, सभी को रूट में कर दिया। क्या कर दिया? रूट में कर दिया, सभी को कर दिया। चलिए ये सारे रूट में हो गया है ना। अब यहां पर मुझे साइन 0 डिग्री का मान प्राप्त करना है। किसका? साइन 0 डिग्री मान। तो साइन 0 डिग्री लिखेंगे, यहां पर साइन 0 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है अंडर रूट 0/4। क्या हम 4 से 0 से भागा दें, कितना आएगा सर? 0 आएगा। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान हमारा 0 होता है डियर। क्लियर? चलिए, हाँ जी सर 0 होता, आपने दिखाया, आपने यहाँ पर बताया। दूसरा इसका सूत्र है साइन 30 का मान। साइन 30 का मान कैसे निकलेगा? तो साइन 30 का भी उसी प्रकार निकलेगा। अंदर रूट दिया हुआ है, 1/4 लिखा हुआ। अब यहाँ पर हम मॉडिफाई करते हैं, √1 और √4 कर देते हैं, है ना। √1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कह सकते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। ये बहुत शानदार है, आप याद रखिएगा इसी प्रकार। चलिए सर साइन 45 का, तीसरा आपका साइन 45 का भी निकाल के दिखा रहे हैं डियर। चलिए साइन 45 का कैसे निकालेंगे सर? साइन 45 का भी उसी प्रकार, यहाँ पर लिखा हुआ है √2/4 लिखा हुआ है। इसे डिवाइड कर सकते हैं क्या? 2 का 2, 2 दूनी 4 कर सकते हैं ना, 1/2 लिख सकते हैं। और इसे हम मॉडिफाई करते हैं, √1 अलग करते हैं, √2 अलग करते हैं। और 1 का वर्गमूल 1 होता है और √2 का वर्गमूल √2 रहता है, वर्गमूल इसका नहीं निकलता। तो आपको साइन 45 का मान कितना होता है? आया है 1/√2 आया है सर, 1/√2 आया। चौथा क्या है? साइन 60 का मान निकालना, साइन 60 का मान निकालना। तो साइन 60 का भी निकाल सकते हैं आराम से, √3/4 है, √3/4 है। इसी को मॉडिफाई कर दें, √3 को अलग और √4 को अलग। √3 के √3 होता है, इसका वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 होता है। तो कितना हो गया इसका? √3/2 हो गया, √3/2 हो गया। साइन 90 का मान कैसे निकालिएगा सर? साइन 90 का मान तो निकाल सकते हैं विद्यार्थी, निकाल सकते हैं। साइन 90 का मान आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। कितना है? √4/4 है, 4 कैंसिल करो और √4 का वर्ग यानी 1 आया, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। क्या समझ में आया? सभी को निकाल दिया मैंने। अब सर कोस का कैसे निकालिएगा? आप तो इस तरह से निकाल दिए, तो कोस का डियर आप इसे जो लिखे हैं, आप यहां से जितना भी है बैक साइड, यानी कि यहां से आप उठा ले जाइए, यहां लिख जाइए। फर्स्ट वाला 1 है तो यहाँ पर 0 डिग्री में लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 60 में, तो इसे 30 में लिख दीजिए, √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर 1/√2 है, 1/√2 लिख दीजिए इसमें। अब यहाँ पर 1/2 है तो 60 में चल जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? आ गया, आ गया। तो हमने 2 निकाल दिया। अब तीसरा कैसे निकालिएगा सर? तीसरा भी आपको निकल जाएगा डियर, देखते रहिए केवल। आपने पढ़ा था, अब यहां पर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या होता है? कोस थीटा। सर्व समीकरण द्वारा आपने पढ़ा था, और नहीं पढ़ा तो अभी मैं सूत्र लिखूंगा, अभी आप जस्ट लिखूंगा, आपके सामने लिखूंगा, ठीक है। चलो, तो tan थीटा बराबर साइन बटा कोस। तो tan अगर हम 0 डिग्री निकालना चाहते हैं तो साइन बटा कोस करेंगे। तो साइन बटा कोस यानी कि साइन का मान 0 में कितना है? तो 0 है, और कोस में कितना है? 1 है। तो 1 0 से भागा देंगे, कितना जाएगा सर? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा सर, 0 भर दीजिए। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया, आपको बात हो गया। सर tan आप अगर 30 को निकालना चाहेंगे तो उसी प्रकार साइन बटा कोस करेंगे,
यानी 1/2 अब बटा √3/2, 2 कैंसिल, रूट यानी 1/√3 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी tan 30 का होता है 1/√3, 1/√3। सर tan 60 का, सॉरी tan 45 कैसे निकालिएगा, उसी पर का tan 45 का भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो वही साइन बटा कोस 1/√2, 1/√2 और दोनों को कैंसिल करेंगे बराबर है तो कितना जाएगा 1। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। सर tan 60 के कैसे निकालेंगे, बस इसी पर का tan 60 का भी लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल करिएगा तो क्या आ जाएगा √3। tan 60 का मान होता है √3। सर tan 90 का मान कितना होगा, तो 90 के याद रखना जिसका 0 होता है उसका इन्फिनिटी, यानी कि याद रखना 0 से भागा देंगे 1 में तो इन्फिनिटिव आएगा, क्या आएगा इन्फिनिटिव, अपोजिट याद रखना। चलिए यहां तक समझ में उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा, आ गया है। अब क्या करिएगा सर, जब तीनों का मान आ जाता है डियर, साइन का, कोस का, tan का, तो आपने पढ़ा था क्या पढ़ा था सर, आप बता सकते हैं। आपने पढ़ा कि साइन का उल्टा हमेशा कोसेक होता है, साइन का हमेशा उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है उल्टा कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, और कोस को उल्टा हमेशा क्या होता है सेक होता है, और tan को उल्टा हमेशा क्या होता है डियर कोट होता है। तो साइन का जो मान होगा उसको उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए उल्टा, और जिसका यहाँ पर साइन 0 डिग्री है उसका इन्फिनिटी हो जाता है, क्या हो जाता है इन्फिनिटी, और जिसका कोस है 1 उसका 1 हो जाएगा, और जिसका tan है 0 इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर, याद रखिएगा, याद रखिएगा ना, याद रखिएगा। चलिए सर यहाँ पर साइन यहाँ पर 1/2 है तो कोसे उल्टा करिएगा तो 2 हो जाएगा। अब 1/2 का आप उल्टा करिएगा डियर तो 2/1 होगा, तो 1 नीचे का कोई मान्यता नहीं मिलता, यानी कि 2 आपका जिसका हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर कोस का √3/2 है, तो इसमें इसका उल्टा करिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर tan 1/√3 है तो इसका उल्टा करिएगा तो √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसको उल्टा करेगा √3 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। क्लियर, उसके बाद हम करेंगे साइन 45 में, तो 45 में उल्टा करेंगे तो 1 चल जाएगा, यानी 1 आ जाएगा नीचे, √2 चल जाएगा ऊपर, यानी कोस 45 का मान √2 हो जाएगा, और सेक 45 का भी मान √2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों सेम है ना, यानी कि रूट चल जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा नीचे। क्लियर, उसी प्रकार यहाँ पर tan 1 का, तो जिसका 1 है उसका 1 होगा, उसका जिसका 1 है उसका 1 हो जाता है। क्लियर, याद रखना, ठीक है, यानी कोट भी 1 tan भी 1, और tan आप चलिएगा यानी साइन चलिएगा 60 में, तो सर तो √3/2 है, इसी का उल्टा करेंगे तो 2/√3, 2/√3। क्लियर, कोस यहाँ पर 60 है तो 1/2 है, इसका 2 हो जाएगा केवल, tan √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। सर साइन यहाँ पर 1 है, और जिसका 1 होता है, जिसका 1 होता है उसका क्या होता है कोसेक 0 होता है, और जिसका कोस 0 है उसका इन्फिनिटिव हो जाता है ना, और tan जिसका इन्फिनिटिव है उसका सर 0 हो जाता है, उसका सर 0 हो जाता। ये पूरा सारणी आपको मैंने सिखा दिया और याद भी हो गया होगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, पहला 0 1 2 3 4, फिर 4 से भागा, फिर अंदर रोड, फिर आप यहां से निकाल सकते हैं। ये निकालने के बेहतरीन ट्रिक है, जबरदस्त है, सुपर से ऊपर है, डपर है, ट्रिपल है ऊपर। तो आगे हम बात करेंगे अब इसका सर्व समीकाएं का, ये सारणी का था, चौथा सर्व समीकाएं, और नेक्स्ट है कोटि पूरक वाला, मैं आपको इसी वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते रहिए। अब इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो करना है करें। हाँ तो डियर हम लोग अब सर्व समीकाएं की बात करेंगे, इसके बाद आपका चौथा है, उसके बाद आपका पांचवा ही है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए
सर्व समीकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ही यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहती है। सर्व समीकाएं सूत्र, ठीक है। पहला सूत्र है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है मैं आपको अभी बताता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, और एच बटा पी होता है कोसेक थीटा बराबर, ठीक है। तो एच एच कैंसिल, पी पी कैंसिल, बराबर 1 होता है। यानी कह सकते हैं हम कि साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का हम निकाल सकते हैं डियर 2 सूत्र यहाँ से। कितने सूत्र, इसी का पहला का सूत्र याद रखना है कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर साइन थीटा पूछा जाए तो ये गुना से कहाँ चल जाएगा, भागा में। तो कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। और इसी का तीसरा सूत्र है कोसेक थीटा बराबर अगर निकालना चाहिएगा आप तो 1 बटा आप क्या लिखिएगा, साइन लिखिएगा। क्या, 1 बटा साइन थीटा। कहां से, यहीं से, ठीक है। 1 बटा साइन थीटा कैसे आया, तो आप यहां से गुना से भागा भेज दिए, और अगर कोसेक निकालना होगा तो साइन पे भेज देंगे हम लोग। क्लियर। चलिए आपको ये भी याद रखना है, और आपको ये तो याद रखना ही है आपको। तो ये सूत्र एक हो गया, एक सूत्र ये हो गया। चलिए दूसरा इसका याद रखना, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। इसी प्रकार हम इसको भी बी बटा एच कहते हैं और एच बटा बी कहते हैं। बी बी कैंसिल, एच एच कैंसिल, कितना होता है, बराबर 1। तो रियल में क्या होता है कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इसी से हम 2 सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला सूत्र हो गया इसका, इसी का दूसरा सूत्र निकाल सकते हैं। दूसरा का पहला है और दूसरा का दूसरा यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको यहाँ भी कितना सूत्र हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, और ये आपका दूसरा नंबर हो गया। तो ये भी आप याद रखना, कोस थीटा बराबर होता है ना 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। तीसरा नंबर कैसे याद रखना होगा, तीसरा नंबर का पहला tan थीटा बराबर tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, p बटा b इसको कर सकते हैं, और इसको b बटा p कर सकते हैं। p p b b कैंसिल 1, है ना। तो लिख सकते हैं, अब यहाँ पर ये भी हो गया tan थीटा बराबर कोट थीटा बराबर कितना, 1। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा, ठीक है। तो गुना से कहां जा रहा, सारे भागा में जा रहा। सर गुना से सारे कहां जा रहा है, भागा में जा रहा। क्लियर क्लियर क्लियर। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है याद रखना, जो अभी मैंने बताया था सारणी के लिए। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है डियर, ठीक है। और इसी का एक कोट होता है, क्या होता है, कोट। क्या होता है, कोट होता है। 5वां नंबर कोट याद रखना, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। एग्जाम में कई बार पूछा है सारे सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका सूत्र ही है। चलिए आप जल्दी से सब नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। तैयारी आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम बहुत ही करीब है। तो आपको बढ़िया से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोग। चलिए स्टार्ट, आगे हम। ये आप लोग का कितने सूत्र हो गया, तो 1 से 3 आया, यानी 3 3 6 3 9 और 9 2 11। कितने हैं, 11। और भी सारे संख्याएं में हैं, मैं आपको दे रहा हूं। चलिए 11 सूत्र मैंने लिखा दिया हूं, तो यहां पर 11 आप सूत्र ऐड कर लीजिए कि 11 सूत्र टोटल हो गया है। 11 सूत्र हमने कर दिया। नेक्स्ट है इसका याद रखना, बेहद जरूरी है। इसका नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा पूछिएगा
तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता। ठीक है, अगर साइन थीटा पूछिएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंदर रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ से अगर ये याद रखते हैं और यहाँ से आप इसको सूत्र को बना सकते हैं डियर। ठीक है, चलिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद इसी की में बात करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर कोस थीटा निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अंदर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये साइन का परिवार से हो गया और ये कोस के परिवार से हो गया। तो यहाँ पर ये भी सूत्र निकल गया है हमारा, यहाँ से ये भी सूत्र है। ठीक है, यहाँ भी 2 सूत्र है और यहाँ पे भी 2 सूत्र है, तो 2 2 4, एक सूत्र से 4 सूत्र निकला, यानी कि 4 और 1 5 सूत्र यहाँ भी हो गया है डियर, है ना। चलिए दूसरा इसमें बात करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कोसेक थीटा निकालना होगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अगर कोसेक थीटा निकालना होगा अंदर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्लियर। चलो अगर हमको निकालना होगा कोट स्क्वायर थीटा डियर तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे, और कोट थीटा निकालना होगा तो अंदर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे। यानी कह सकते हैं यहां से भी हमारा 4 सूत्र निकल कर आया है डियर, है ना। 4 सूत्र यहां भी निकल कर आया है, दिखाई दे रहा होगा आप सबको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है आपका अगला, tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं अंदर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर अगला बात करते हैं tan स्क्वायर निकालना चाहते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, और tan थीटा लिखना चाहते हैं तो अंदर रूट सेक स्क्वायर -1, यानी कि ये प्लस से माइनस में, माइनस में प्लस चल जाता है। ठीक है, चलिए ये भी आपको बेहतरीन तरीका से समझाया गया। यहाँ भी आपको देखा जाए तो 5 सूत्र निकल गया है। कितने सूत्र? 5 सूत्र यहाँ भी निकल गया है। तो 5 दिए 15, यानी 11 15 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 26 सूत्र हो गया। टोटल कितना हो गया इसमें सर समीकरण में 26 सूत्र हो गया है। लास्ट सूत्र है यहाँ पर, लास्ट सूत्र समाप्त। लास्ट सूत्र देकर आपको यहाँ पर लिखते हैं त्रिकोण मितीय कोटि पूरक वाला। किसके वाला? कोटि पूरक का सूत्र। क्या है पहला सूत्र? पहला सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये पहला सूत्र है। दूसरा इसी को याद रखना, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्लियर क्लियर क्लियर। इसी का अगर और भी बात किया जाए है ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक है, और कोट थीटा बराबर याद रखना चाहते हैं तो 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा याद रख सकते हैं, tan थीटा याद रख सकते हैं। और लास्ट है आपका सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर याद रख सकते हैं 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसमें कितने सूत्र हो गए? 1, ये आपका 2, ये आपका यहाँ 3, आपका यहाँ 4, ये आपका 5, ये आपका यहाँ से 6। टोटल इसमें भी कितने हैं? 6 है। तो कोटि पूरक वाला भी हमारा हो गया है डियर, है ना। यहाँ से एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया हमारा, और तीसरा सूत्र यहाँ से ये हो गया डियर। और कह सकते हैं पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, चौथा शायद यहाँ है।
तो चौथा भी यहाँ पर क्लियरिटी आपको दे दिया गया। तो आज के क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। लास्ट यही तक था, कोटि पूरक सारा आपका सूत्र खत्म हो गया त्रिकोणमिति का। आप इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार सहयोगदार बनेगा और आपको क्वेश्चन बनने में बहुत ही हेल्प करेगा बनाने में। तो लव यू सबको, बाय, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।